नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सुबह जो है वो बड़ी खुशगवार थी। खुनकी के साथ जो है वो सुबह का आगाज़ है, लेकिन कराची का मौसम तो महबूबा के मिजाज की तरह बदलता रहता है। दोपहर में आपको गर्मी महसूस होना शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद शाम में फिर हवा चलना शुरू हो जाएगी, और इस तरह ये सारा मौसम हम इंजॉय करते हैं। और दिसंबर गुजरेगा, फिर जनवरी गुजरेगा और फिर गर्मियाँ आ जाएंगी, क्योंकि 2 महीने की सौगात है सर्दी। आज मैंने अपने शो में 2 सोशल हवालों के लोगों को बुलाया है। सोशल हवालों के लोग ऐसे कि एक हैं सोशल एक्टिविस्ट और एक हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद फारूक भाई। ये एक ऐसे मतलब एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने कराची में सोशल हवालों को ताज़ा किया, ज़िंदा किया। आपको हर अहम मौजू पर बात करते हुए, एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो लेबर का मामला हो, मिनॉरिटी का मामला हो, दीगर हवाले हैं। कोई भी किसी ख़वातीन पे जुल्म हो रहा है, ट्रांसजेंडर पे जुल्म हो रहा है, कहीं भी हो, तो एक आवाज़ आपको सबसे तवाना महसूस होती है, वह है ज़ाहिद फारूक भाई की। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। खुदावंद आपको खुश रखे, सलामत रखे। और हमारे दूसरे मेहमान हैं एक ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कि जहां भी कोई अहम वाकया होता है वहां इनका नज़र पॉइंट जो है वो खुल जाता है और इनकी तीसरी आंख खुल जाती है। इनकी नज़र बहुत तेज़ है। और दानिश हुसैन हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। सलाम सर। कैसे हैं? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छा है, मज़े में? ज़बरदस्त। जाहिद भाई, आपसे आगाज करेंगे। कराची जो है वो मेगापॉलिटन सिटी है। कराची में शायद दुनिया की 50 ज़बानें बोलने वाले तो रहते होंगे ऐसे अप्रॉक्सीमेटली, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ मसालिक के लोग हैं, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग हैं। कराची आप समझते हैं कि जिस तरह मैनेज होना चाहिए था उस तरह मैनेज हो रहा है? कराची दुनिया के जो 10 बड़े शहर हैं उनमें शुमार होता है जनाब। कराची खुशकिस्मत शहर है कि इसके पास समंदर है और 2 पोर्ट्स हैं। और कराची जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो कराची की आबादी 4.5 लाख थी। 4.5 लाख जी। और अब कराची की आबादी कोई 4.5 करोड़ के करीब पहुंच रही है सर। नहीं, अगर अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन ये तो हिसाब किताब में है जी ना? मैं हिसाब किताब की बात कर सकता हूँ, बाकी आपका जो पिया मन बाए तो मैं तो वो बात करता हूँ जो सरकार के उसमें है। बिल्कुल ऐसे तो कराची जो मैनेज होना चाहिए था नहीं मैनेज हुआ है। और कराची एक बेलगाम घोड़ा है जो दौड़ी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है, दौड़ा दौड़ी जा रहा है, जो बगैर लगाम के दौड़ता है। और जो हमारे पोश इलाके हैं, उम्रा हैं, वो तबका समंदर को ग्रैब कर रहा है और समंदर में जाके हाउसिंग स्कीमें आ रही हैं, समंदरी हदूद समंदर ग्रैब हुआ है। ये सारे आप देखें, ये बिलावल हाउस से आगे जो चरंगी है या इससे कभी कराची जो है वो 3 तलवार तक था, तो ये तो सारे समंदर ही ग्रैब किया है ना। और उस तरफ जो है जो कम आमदनी वाला तबका है, एक तो बड़ी ज़मीन का हिस्सा एक बड़ा बिल्डर ले गया, उसके साथ साथ में और कई छोटे बिल्डर भी आए, वो भी ले गए। वो ज़मीन, वो गोठे जो कराची के लिए कभी फल मुहैया करते थे, सब्ज़ी मुहैया करते थे, सुबह सुबह एक आवाज़ आती थी मलीर के जाम, मलीर की साग, मलीर की फ़लाँ सब्ज़ी, मलीर की फ़लाँ, अब वो गायब हो गई, इसलिए कि वो खेत ही गायब हो गए। तो कराची मैनेज नहीं हो पा रहा और इतना बड़ा शहर है, मैनेज हो भी नहीं पाता। जहाँ बहुत सारी
जो कहते हैं ना जिम्मेदार इदारे, केएमसी है। मेयर सर, मैं तो साहब ये बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो ये कहूंगा ही नहीं टोक्यो कैसे मैनेज हो रहा है, शंघाई कैसे मैनेज हो रहा है, दुबई कैसे मैनेज हो रहा है, ये तो हमारी बात इजाफी होगी। कहाँ समझते हैं कि कहाँ ये मामला जो हैं वो लीक कर रहे हैं, कहाँ लैक हो रहा है, कहाँ कोई ना कोई मुजरिमाना गफलत हो रही है? सबसे बड़ा मसला ओवर पॉपुलेशन है, ठीक हो गया। ट्रांसपोर्टेशन है। आप ट्रांसपोर्टेशन को देख के शहर की मैनेजमेंट का अंदाज़ा लगाते हैं कि शहर कितना मैनेज है। ये नहीं है कि हुकूमत करना नहीं चाहती, ठीक हो गया। हुकूमत करना करना चाहती। भी चाहे, करने के लिए कुछ काम भी करे, लेकिन कभी कभी हुकूमत गफलत बरतती है। और कभी कभी हमारे जो दोस्त हैं जो उसी ट्रांसपोर्ट से पावर हासिल करते हैं, वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो किसी ज़ाब्ते में नहीं आना चाहते और वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हैं। ओके। हम बिल्कुल शख्सी आज़ादी के हक़ में हैं, शहरियों की आज़ादी के हक़ में हैं, शहर के हक़ की बात करेंगे, लेकिन गवर्नेंस एक इशू है। उसके साथ साथ जो भी कभी पावर में आता है, वो कोई भी हो, वो फिर ज़ाब्ते, खुद को ज़ाब्ते से बुलंद समझता है, और जो खुद को ज़ाब्ते से बुलंद समझे, वो मैं भी हूँ, कोई भी हो, वो फिर मैनेज करना मुश्किल होता है उसको। और कराची आपने कहा कि मैनेज करने की ख्वाहिश के बावजूद इसीलिए नहीं मैनेज हो रहा है। नहीं हो रहा ना। वो कहते हैं कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक सड़क पे आएगी, लेकिन हैवी ट्रैफिक तो किसी भी वक्त सुबह आएगी, में वो हर वक्त मतलब आप होती नहीं है। रोक सकते। हादसात होते हैं, डंपर दिन में मार होते गया, हैं। ट्रालर मार गया, फला हो गया, फला, दिन में। पूरा खानदान मरते हैं। ठीक है, तो ये मैनेज करना है ना। ठीक है, वो कहते हैं हेलमेट पहनो, हम कहते हैं हम नहीं पहनेंगे। वो कहते हैं वो सेफ्टी बेल्ट लगा लो, वो हम कहते हैं हम नहीं लगाएंगे। वो मुतासर कौन होगा? दोनों हाथों से बज रही है ताली। ताली दोनों हाथों से बज रही है। उनका जो अभी शहर में ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना है, वो मैं समझता हूँ कि डीआईजी ट्रैफिक बहुत अच्छा कदम ले रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले लोग हैं, इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले हैं, देखें उनका इंटरेस्ट ये था कि ज़्यादा ट्रैफिक गैर मुनज़्ज़म हो, उनका काम चलता रहे। अब जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, उसने 4 लाख के अखराजात पाल लिए पिछले 10, 12, 15 साल में। वो शहरी देते रहे ना, देते शहरी रहे। अपना बहुत ताबुन करते रहे, उनके ताबन साथ। करते रहे, शदीद ताबुन। जी। तो अब जब उनकी वो अथॉरिटी खत्म हुई जी, तो अब उनके जो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका हक है, अच्छे स्कूलों में पढ़ना हक है बिल्कुल, लेकिन हक हलाल की कमाई से। हक हलाल की कमाई से ना। तो अब वो रजिस्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक से दूसरी पुलिस में जा रहे हैं। कुछ लोग अपने प्राइवेट कामों पे तवज्जो दे रहे हैं, और जितनी डिप्लॉयमेंट आपको इस ज़ाब्ते से पहले सड़कों पे ट्रैफिक पुलिस वाले दोस्त नजर आते थे, माशाल्लाह, वो अब नजर नहीं आते हैं। बाकायदा उतनी तादाद में बाकायदा बाजमात नजर आते थे, बाजमात नजर आते थे, अब वो नहीं नजर आते हैं उतनी तादाद में। तो ये डीआईजी ट्रैफिक को सलाम तो बनता है यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि डीआईजी ट्रैफिक जो काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि किसी तरीके से शहर में ट्रैफिक मैनेज हो, और खुद उतरे रोडों पे, खुद उतरे विजिट हैं, करें, खुद जाएं, खुद देखें। तो लेकिन ये काम भी होगा, लेकिन होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। बिल्कुल सही है, आप बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी में आप ट्रैफिक पुलिस को साथ लें, आप समाजी कारकुनान को साथ लें, आप उस इलाके के लोगों को साथ में लें, आप सिग्नल बेहतर कर दें, आप जेब्रा क्रॉसिंग बेहतर कर दें, आप जो रफ्तार के साइन बोर्ड्स हैं वो लगा दें, दीगर जो साइन बोर्ड्स हैं वो लगा दें। जो इदारे का काम है वो तो करें, ठीक है, और फिर हम लोगों के पास जाएं कि जी हमने तो अपने हिस्से का ये काम कर दिया। लोगों के लिए जो लाइसेंस है उसको इजी कर दें हासिल करना, ठीक है, जितना भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, जितना भी आप कर सकते हैं, एक टाइम रख दें, 2 महीने। बल्कि इस तरह भी हो सकता है कि आप अहम शाहराहों पर मोबाइल वेन्स खड़ी करें,
जो लाइसेंस का इजरा कर रही हो, चूंकि अब तो कंप्यूटराइज दौर है, अब तो किसी भी जरिए से नादरा को जितने इन्वॉल्व आसान हो करें, सके। इसको इन्वॉल्व करें, लोगों को लाइसेंस दें, एक टाइम पीरियड रख लें कि जी इस टाइम के बाद, जैसे अभी है आज 9 दिसंबर जी, आप कह दें कि जी 1 मार्च के बाद कोई लाइसेंस के बगैर अगर आएगा तो हम उसको 5,000 रुपये जुर्माना करेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब लाइसेंस लेना एक मसला है। जो मजदूर उलझा हुआ है पानी के हसूल के लिए, घर जाता है, बिजली नहीं होती है, वो अपने काम की जगह से 1.5-2 घंटा मुसाफत करके घर जाता है, और फिर वो एक उसके पास मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर भी ज़ाब्ता होना चाहिए, उसकी लाइटें भी दुरुस्त होनी चाहिए, उसकी ब्रेक भी दुरुस्त होनी चाहिए, उसकी हेडलाइट भी जलनी चाहिए, ये उसके अपने मफाद में भी है। बिल्कुल सही है। लेकिन आप उसको कुछ टाइम तो दें। और टाइम के साथ साथ मैं फारूक भाई मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप चालान करने के लिए सार्जेंट को खड़ा कर रहे हैं ना, उसके बराबर में ही वेन खड़ी कर देंगे, वहीं के हाथ चालान भी जमा कराएगा, अपना लाइसेंस भी बनवाएगा। अब तो खैर सार्जेंट वाला काम खत्म हो गया। अब नई इन्होंने ये की है कि अभी जो नंबर प्लेट्स नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उसके लिए तो उतरेगी ना, वहां वो खड़े कर सकते हैं जहां पे हैं, वो चेक कर रहा है, वो चालान नहीं कर सकता। कराची भर में अब चालान नहीं है, ठीक है, उनसे पावर ले ली गई है चालान लेने की, लेकिन वहां पे वो खड़े हों, लोगों के लाइसेंस चेक करें, अगर नहीं है तो उनको लाइसेंस बना के दें, उनसे फीस चार्ज जी करें। जी, मैं भी यही कह रहा हूँ ज़ाहिद भाईजान। ये जो जाहिद भाई और मेरी गुफ्तगू हुई, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा शहर हुआ भाई, यहाँ सहाफत करना, रिपोर्टिंग करना, मालूमात आवाम तक पहुँचाना कितना मुश्किल होता है? इंतहाई मुश्किल है। अच्छा जी। अच्छा, जैसे तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आजकल ऐसा दौर चल रहा है, जिसके पास मोबाइल है या किसी के पास माइक है तो वो साफ़ी बना हुआ है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। सहाफ़त एक शोबा है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग आते हैं इसमें, पढ़े लिखे लोग बाकायदा पढ़ कर आते हैं और फिर वो सहाफ़त में अपनी खिदमत देते हैं। तो सहाफ़त करना इतना आसान काम नहीं होता। और सबसे बढ़कर इस वक्त आजकल के दौर में जो कराची में सूरत हाल है, 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है यहाँ पे तो इंतहाई मुश्किल इस वजह से है कि सच को बयान करना बहुत मुश्किल हो गया है। सच को बयान करना हमें हर दौर में मुश्किल रहा है। इस वक्त हर दौर में मुश्किल है। एग्जैक्टली, यू आर वो राइट। शुरू का दौर हो, हाँ, उसके बाद का दौर हो, आज का दौर हो, या हमारे बाद हाँ, का दौर। शायद अगर हम मालूम इंसानी तारीख से चले जाएं तो वो जहर का प्याला पीना पड़ा था मुर्शिद। पिया बिल्कुल पिया गया, बिल्कुल ऐसा ही है। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। सच बोलने की पदाश में जाने गए, मारे गए, मसलूब हुए, दफन किए गए, लोगों को जलाया गया, लोगों को उल्टा टांगा गया, लोगों को कत्ल किया गया। सच बोलने की पदाश में, सच की दावत पे ये सब कुछ हुआ ना। और हमारे बड़ों ने, ये बड़ों के साथ हुआ, और जो आज हमारे साथ हो रहा है, हम तो, मैं समझता हूँ कि कभी अगर हमें कोई बोले ना कि जितने आज से कोई 1400 साल पहले या 2000 साल पहले जितने हमारे मजहबी रहनुमाओं ने सेक्रीफाइस किया, हम तो उसके कुछ भी नहीं कर रहे। एसी में बैठ के, गाड़ियों पे बैठ के सफ़र करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, इबादत गाहों में जाते हैं, वहाँ तो रेत, टीले, सहरा, बादबान, बियाबान क्या नहीं था वहाँ पे उस दौर में। और आज के दौर में भी यही है, जो सच बोलता है उसका जुर्माना तो भरना पड़ता है। हाँ, वो क्या किसी का अच्छा सा गीत है कि वो मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। भाई दानिश मियाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सूरत हाल है, पहले शायद चूंकि सोशल मीडिया इतना नहीं था तो आप आराम से खबर बनाई, अखबार में छप गई, फिर दूसरे दिन आपकी ढूंढ पड़ती थी कौन है, कहाँ है, कैसे। लेकिन अब तो फौरन रिएक्शन आता अगले सेकंड में, यानी अगले मिनट में जो है आपकी खबर। अच्छा, मसला यहाँ पे ये है कि वो खबर तस्दीक किए बगैर उसको फॉरवर्ड जो किया जाता है ना, वो बहुत बड़ा एक अलमिया है। देखिए, सबसे बड़ा एक मसला है, इशू है ये, फॉरवर्ड किया जाता है ना, जिस तरह उसको अगर तो आप रेप्यूटेड वो हैं सहाफ़ी, ठीक है, जितने लोग हैं उनकी खबर को आप बिला सोचे समझे बिला झिझक जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। anyway, पता होता है कि यार जी, ये वाला जो बंदा है, ये जो दोस्त है, ये जो सहाफ़ी है, ये जो लिखने वाला ऑथेंटिक है उसकी खबर, ये ऑथेंटिक बात करता है। लेकिन हमें गैर मेयारी खबरों को खुद भी देखना चाहिए, गुरेज और करना चाहिए इन चीज़ों से। ऐसे आम खबरों को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है ना, इसको रुकना चाहिए।
अच्छा, लेकिन ये जो एक माइंड सेट है ना, एक खास माइंड सेट है जाहिद भाई, कि उन्होंने अपने मतलब की खबर जैसे उनके निकाल मिली लेते कि यार ये आग लगाएगी, बिल्कुल। वो जो शरपसंदी है ना, अब ये सियासी इन्वॉल्वमेंट फैलाने में एक्सपर्ट है ना। ना ऊपर वाले हाँ। 10 लाइनें देखते हैं ना, हाँ नीचे जी, वाली सिर्फ वो बीच सुर्खी में से देखते हैं। 2-3 बस सुर्खी जो होती है, सेंटेंस जो होते हैं ना, बिल्कुल, वो उठा बिल्कुल, लेते वो हैं निकाल और उसकी बुनियाद पे पूरी खबर चला देते हैं, पूरा चैप्टर चला देते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं। किसी भी कंटेंट यानी को अगर आपने आम आवाम में इंतशार फैलाते जी हैं। अगर किसी भी कंटेंट को आपने उसकी ओरिजिनल शेप में देखना है तो आप उसके 8-10 ऊपर लाइनें देखें, जी। 8-10 नीचे लाइनें देखें तो वो क्लियर हो जाएगा। तो वक्त की किल्लत है ना यहाँ पे। यहाँ हमने सियासी रहनुमाओं को भी ऐसा ही देखा है, मजहबी रहनुमाओं को भी ऐसा ही देखा है कि वो बगैर ऊपर नीचे पड़े बीच में से 2 लाइनें उठा लेंगे जो उनके मतलब की होंगी, हाय। जो उनका मतलब पूरा कर रही होंगी, बिल्कुल, और ऐसा वो ही है। उसके ऊपर पूरा एक बयानिया जो है वो डेवलप कर देंगे। तीसरे चौथे दिन पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग वे में बयानिया चला गया है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जिस जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, खबर जो है वो आग लगा देती है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत देर तक महसूस होते हैं दानिश मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने बगैर सोचे समझे, बगैर तस्दीक के किसी भी खबर को आगे बढ़ाया तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है सोसाइटी को। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है और उसका बहुत असर जो है बहुत देर तक रहता है। तो इससे बचने के लिए वही सर ने कहा, फारूक भाई ने कहा हमारे, कि एथेंटिक जर्नलिस्ट या देखिए, एथेंटिक खबर हमारे हो, यहाँ उसको उजागर किया जाए समाज और पहले इन ही चीज़ों से गुरेज किया जाए। हमारे यहाँ समाज जो है वो इतना मजबूत समाज नहीं है। नहीं है। सियासी तौर पे तकसीम है, माशी तौर पे तकसीम है, मजहबी तौर पे तकसीम है, मसालक में तकसीम है, लिसानी ज़बानों की बुनियादों बुनियाद पर पे तकसीम तकसीम है। है, तकसीम और दर तकसीम तकसीम है। बढ़ती तकसीम दर जा रही तकसीम है। और इस बढ़ती हुई तकसीम दर तकसीम में अगर हम कोई ऐसी खबर जारी कर देते हैं जो गैर मुनासिब होती है, जिसका हकाइक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, तो फिर मॉब जस्टिस आती है। बिल्कुल ठीक है, फिर लोग खुद से सड़कों पे फैसले करते हैं। अभी औरंगी टाउन में क्या हुआ है पिछले दिनों? जी, और जी हाँ, टाउन जी में हाँ। हुआ है एक अभी बच्चा मारा शारा गया ना। फैसल पर, मुख्तलिफ इसी जगहों पर, तरह मुख्तलिफ शाहराएं पर, मतलब कभी मजहब के नाम पे मारे हाँ, जाते हैं, बिल्कुल। कभी डिकेटी के कौमियत नाम के पे नाम पे मारे जाते हैं, डकैती, कभी कौमियत के नाम पे मारे बिल्कुल। जाते हैं। बुनियादी वजह ये होती है कि हकाइक मालूम नहीं मानता हूँ, होते, इल्म नहीं जो होता। जुर्म करे उसको सजा दी जाए। मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने के लिए आपका एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है, एक ठीक है? इदारा है आप हमारा, इदारा है, अमन व अमान आपको कायम करा है। सिंध पुलिस ने ऐसा नहीं है कि नहीं कायम आपको उनकी खिदमात है कुछ। आपको किसी भी आखिरी सतह पे जाकर भी मॉब जस्टिस जो कहते हैं ना, लोगों ने खुद से इंसाफ, और ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार जो माशरा होता है वहाँ ये ऐसे हाँ, ये गुड साइन नहीं है ये आपकी गुड साइन सोसाइटी नहीं के है। लिए, ये तो बहुत ही लोगों बैड को- साइन लोगों है। यानी को मुस्तकबिल की mental- जो है ना बिगाड़ है बेतहाशा। जिस तरह है, जब ये सोच डेवलप हो जाए आम आवाम में। अच्छा, सर बात ये कि आवाम भी क्या करे, वो भी मजबूर हो चुकी है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, बिल्कुल। उसको बुनियादी जरूरियात जो है वो नहीं मिल रही। बिल्कुल आप बात, ठीक है ना। अब ये जिस सारी तरह- फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरह ई चालान का सिलसिला चला, ठीक है, ये चालान का सिलसिला, अब लोग जो है बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, वो मंसूर भाई लोग ने भी रिक्शा कहा, जला देते हैं, नहीं, लोग ई- मोटरसाइकिल अपनी जला देते हैं। मोटरसाइकिल जला दी। अरे क्यों जला दी यार? ई चालान पे आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब क्या ट्रैफिक का निजाम बेहतर होना? हाँ, हम थोड़ी सी दरखास्त ये कर सकते हैं कि चालान की रकम थोड़ी सी कम की जाए। अच्छा, कोई बात लेकिन नहीं। ये तो सिस्टम का आना तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। अगर हम देखें, पंजाब में ई चलान है, उसके अमाउंट देखें कि जो जुर्माना लगता है उसका क्या है। आप कहते हैं ये हैवी फ़ैन है, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए है, मानते हैं। जो हमारी सड़क है क्या वो उस क्वालिटी की है? आप जुर्माना तो दुबई वाली सड़क का लगाएं, और सड़क का जो म्यार है वो आप हमें अफ्रीका की सड़क वाली दें। हाँ जी। तो फिर आप ये एथियोपिया और कहें सूडान। जिस पे हमारी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, उसका महीने का जो मेंटेनेंस के अखराजात हैं वो कितने बढ़ते हैं, आदमी की अपनी सेहत के क्या है। हमारे यहाँ जो बाइक चलाने वाले ख़ासकर अबव 50 वाले हैं, उनकी तो सबकी कमर में दर्द होती है, ठीक है, वो मेडिकल के वैसे ही मरीज़ हो जाते हैं। पोल्यूशन होती है, हम सड़क कैसी उनको दे रहे हैं। हमारी पर कैप्टा आमदनी क्या है, दुबई के पर कैप्टा आमदनी क्या है, अमेरिका की पर कैप्टा आमदनी क्या है, यूके में पर कैप्टा
जो कम से कम आमदनी फी फर्द होती है वो कितनी है, हमारे यहाँ आमदनी कितनी हमसे है। तो बहुत बेहतर है ना हमारी उनकी, हमें इसलिए। हमें जुर्माना आप पर कैपिटा वो लगा रहे हैं कि जो अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है, और हमारे ऊपर भी वही लगा रहे हैं। तो ये इंतज़ामिया को, मैं नहीं कहता कि जुर्माना नहीं होना चाहिए, जुर्माना पहले तो हमें एथिकली खुद से इस काबिल होना चाहिए कि हम जुर्माने की तरफ जाएं ना, लेकिन हम इतने अच्छे सीधे सादे शहरी नहीं हैं। और कभी हो ये भी नहीं तस्लीम- सकते। हमारे तस्लीम पास करना इस वक्त पड़ेगा। है ना सर, हमारे पास जो है ना इखलाकियात का फुकदान है, इखलाकियात की कमी है। हम लोग- ये सब सिनेरियो हम जो बात कर रहे हैं ना, माशरे को अच्छा तश्कील बेहतर कैसे बनाया जाए। आप खुद पहल इखलाकियात में आपका किरदार क्या है, आपके माशरे में चलें, आपका किरदार क्या है। अपनी अपनी इस्लाह की तरफ भी इस्लाह आएंगे। की तरह नाज़रीन, करें आप। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे हाँ। से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। जाहिद भाई, मुख्तलिफ डायमेंशंस में आपने काम किया है, ख़ास तौर पे समाजी हवालों के जो काम है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा क्या जर्नी रही, कैसे एक नौजवान के दिल में ये ख्याल आया कि इस तरफ आना है? बुनियादी तौर पे जो हमारा घर था, जो मेरे वालिद साहब थे, उनके पास हमेशा लोग आते थे। अच्छा। लेबर थे मेरे वालिद, और यानी लेबर लीडर कह लें ना। लेबर लीडर कह लें या इलाके में बैठना, लोगों का आना, लेकिन मजदूर वो बुनियादी तौर पे खुद भी मजदूर थे। ठीक हो गया। और जल्दी चले गए, जब मैं 8वीं जमात में था तो वो चले गए। तो फिर एक खला लगा, बड़े भाई बैठते थे लोगों के साथ, लेकिन वो जिस पैमाने पर उनके दौर में जो लोग वालिद आते, साहब जिस तरह वो लोगों के नहीं काम था। करते थे, आते थे। तो उस दौर में फिर थोड़ा लोगों के दरख्वास्तें लिखना, छोटे छोटे काम लिख देना, उस वक्त पढ़े लिखे काम थे। मैं मजदूरों की आबादी में रहता हूँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद में पहाड़गंज के नाम से आबादी है। अच्छा, पहाड़गंज, जी। ये बहुत पुराना इलाका है। पुराना इलाका है। सही। और मैं वहाँ रहता हूँ, और ये मैं बात कर रहा हूँ 78 79 की। तो लोगों के साथ अटैचमेंट हो गई। फिर पानी का मसला था, उसके ऊपर एहतजाज हुआ, जेल भी 5 दिन रहे। वाह 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 उस वाह वक्त वाह। ये फैसला नहीं हुआ था कि सेंट्रल जेल भेजा जाए या बच्चा जेल भेजा अच्छा, जाए। वो मतलब उम्र के हाँ, वो हवाले थे कि वो ना था। बच्चे थे ना जवान थे, जवान थे, मैट्रिक खैर, के स्टूडेंट मेरा ख्याल है। हाँ मैट्रिक के। तो हो गया, उसमें से निकले, इलाके में पानी आ गया। इलाके में पानी आज आ गया भी- और जाहिद फारूक की वाह भी हो गई थोड़ी सी। वो तो है ही। नहीं नहीं, उस वक्त शुरू नहीं, हो गई। अब भी है। नहीं नहीं, उस वक्त शुरू हो गई। देखिए, मेहनत जो भी करता है खलूस से मेहनत करता है। हाँ जी। ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि किसी से ज़ाती मफाद किया हो। बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और ये कोई ये नहीं कह सकता कि जाहिद फारूक ने कभी ज़िंदगी में अपनी गाड़ी में किसी से पेट्रोल डलवाया हो, किसी से चाय पी के उसका काम किया हो। ठीक है, वो एक अलग बात है कि दोस्त हैं, बैठे हैं। हाँ, ठीक लेकिन है। इस कंडीशनल नहीं है कि जी मैं आपके काम से जा रहा हूँ तो रात जो जितना हो सका बहुत अच्छा वो किया। ठीक। ठीक है, वो नौजवान जब वापस आया जेल से तो उसके बाद उसके क्या तेवर थे? वही थे कि काम करना है, काम किया। और फिर हमारा एक क्रिश्चियन इदारा था, कैथोलिक सोशल सर्विसेज, उसके साथ लग गए। एक हमारे प्रीस्ट थे, फादर रिचर्ड डिसूजा, उन्होंने सरपरस्ती की, और दोस्त साथ मिलते गए। उन दोस्तों ने बहुत अच्छी तरह रखा, कुछ और दोस्तों ने सरपरस्ती, काम फैला, नेटवर्किंग बढ़ी। और नो डाउट के बहुत अच्छे दोस्त मेरे साथ रहे। मसीही कम्युनिटी का एक बड़ा नाम हम अगर अपने बचपन में कहीं रिकॉल करें, हम अखबारात में पढ़ते रहे, जय सालिक नाम का एक बड़ा हवाला जी, था। वो लाहौर से थे। लाहौर से थे और मतलब एहतजाज का जो हवाला था ना वो बाकायदा था उनका। वो एहतजाज करते थे मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, और उनके एहतजाज को वो बुनियादी तौर पे ये था कि वो तवज्जो दिलाते थे कि ये हमारे मसाइल हैं। ठीक है, उनके
तवज्जो दिलाने का जो तरीक़ाकार था उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो नया होता था, लेकिन वो ऐसा होता था जो आई कैचिंग होता था, लोग मुतवज्जो होते थे, लोग मुतवज्जो होते थे, लोग उनकी तरफ तवज्जो देते थे। और ये हम उनकी उस टाइम में जो उन्होंने जिदोजहद की, जिन इश्यूज़ के ऊपर बात की, वो हम उनका एहतराम करते हैं। और उसके बाद फिर जब हम कैथलिक सोशल उसके बाद 1996 में मैं अर्बन रिसोर्स सेंटर यूआरसी कराची के साथ लगा, और किसी इदारे के साथ 30 साल माशाअल्लाह अगर आप जुड़े हों तो उस इदारे के साथ, इदारे के लोगों का भी मोहब्बत है मुझसे और मुझे अपने इदारे से मोहब्बत है। और हमने हमेशा शहरी मसाइल पे गुफ्तगू की। लियारी एक्सप्रेसवे का मसला हो, नादरन बाईपास का मसला हो, शाह फैसल कॉलोनी को कुरंगी से मिलाने वाले पुल के मुतासरीन का हो, अख्तर कॉलोनी वाले अख्तर हों, कॉलोनी के नाले का मसला हो, खासा हिल कटी पहाड़ी के लोगों का मसला हो, या गुजर नाले के मुतासरीन और रंगी नाले के मुतासरीन का मसला हो, या कोई और शहर में TP1, TP2, TP3 ये ट्रीटमेंट प्लांट्स के इश्यूज़ पे ऊपर, वाटर के ऊपर, पानी के मसले के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के मसले के ऊपर, जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, आरिफ हसन साहब हमारे कैप्टन हैं, मारूफ टाउन प्लानर है, आर्किटेक्ट हैं, उसके बाद मोहम्मद यूनुस है, डॉक्टर प्रोफेसर नुमान अहमद है, NED के जो प्रो वाइस चांसलर है, फजल नूर साहब हैं, और पूरी टीम है, मैडम सीमा हैं। तो ये एक टीम वर्क है, राना सादिक ने हमारे साथ, और फिर बहुत सारे समाजी कारकुनान का एक जगमटा है जिसमें मैं भी उनका एक टीम मेंबर हूँ। बिल्कुल सही है। कभी कभी तो हमें इस बात पे भी फख्र होता है कि हम उस टीम के 11वें खिलाड़ी हों, डॉक्टर अख्तर हमीद खान के साथ, परवीन रहमान के साथ, बड़े नाम है जी, बड़े नाम है। अगर हम कराची के, पाकिस्तान के, दुनिया के नॉट बैड, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर हम उस टीम के 11वें खिलाड़ी भी हो और हमें एहतराम मिले दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में, कहीं भी हम चले जाएं, लोग हमें एहतराम दें, हमें हमारी बात को तवज्जो से सुन ले, तो यही एक एप्रिसिएशन है। कहाँ कहाँ जाना हुआ इंसानी हुकूक के इस हवाले के साथ? मैंने पाकिस्तान से बाहर भी 5-6 मुल्क देखे हैं, और उसमें हमने लेबर के ऊपर बात की, मिनॉरिटीज़ के ऊपर बात की, अर्बन इश्यूज़ के ऊपर बात की। पाकिस्तान में भी हमने पाकिस्तान के जो तमाम बड़े पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ, किस? पाकिस्तान से बाहर इंडिया गए, नेपाल गए, इधर श्रीलंका गए, थाईलैंड गए, इंडोनेशिया गए, और कुछ जगहों पे गए जहां आपने ये सारे मामलात किए, जहाँ पे इन इश्यूज़ पे बात की और सख्तियाँ भी बर्दाश्त की। ठीक है। और ख़ास तौर पे जब सख्तियाँ आती थीं तो उस वक्त फिर क्या जो ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट की जो टीम है, हाँ, चर्च ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। ओके, ठीक है। समाजी जो तंजीमें हैं हमारी, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, HRCP हो, औरत फाउंडेशन हो, पाइलर हो, करामत अली हो, इन सब ने हमेशा सरपरस्ती की है। ठीक है। वकला ने हमारी सरपरस्ती की है, हमारे दोस्तों ने हमारी सरपरस्ती की है। ये एंथनी नवीद साहब जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं सिंध असम्बली के, हमारे दोस्त हैं, जफ़र भाई हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मंशा भाई हैं, और बहुत सारे दोस्त। जब हम बैठते हैं, मौजूदा बिशप साहबान हैं दोनों चर्च के, इसके अलावा जो दीगर दूसरे बड़े चर्च हैं जो पेंटिकॉस्टल चर्च है, उनके लोग भी हमें बुलाते हैं अपने फंक्शंस में, अपने प्रोग्रामों में, और हमेशा एहतराम देते। पादरी सुलेमान मंजूर हैं, अभी बिशप मुश्ताक अंजम साहब ने हमें बुलाया था, VKF की चर्च के वो बिशप हैं। तो ये एक काम है जो तकरीबन मुझे कभी कभी तो एक दिन में 3 प्रोग्रामों में भी जाना होता है। और आप समझते हैं ये इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे ये जो इंसानी हुकूक का परचम थामी हुई एजेंसी इसके हैं, तंजीमी हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं? बहुत मजबूत नेटवर्क है। गुड। HRCP का है, पाइलर का है, औरत फाउंडेशन का है, नाव कम्युनिटी का है, और हमारे जो ये ख़वातीन पोलियो वर्कर हैं, इनकी जो तंजीमें हैं वो हैं। अर्बन रिसोर्स सेंटर शहरी है, शहरी की तंजीम है, कई और
तंजीमें हैं जो बहुत मजबूत नेटवर्क हम करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पे। अभी कल हमने नॉलेज फोरम के ताउन से मेयर साहब से कल मुलाकात की है और शहरी मसाइल पे गुफ्तगू की है। शहर में जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है उसके ऊपर गुफ्तगू की है। शहर में जो पानी का इशू है उसके ऊपर बात की है। शहर में सॉलिड वेस्ट के ऊपर हम बात नहीं कर पाए, लेकिन सॉलिड वेस्ट मेरे दिल के करीब है और हमने हमेशा इसके ऊपर बात की है। और बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर हम लोगों को रिलीफ देते हैं। अब मेरा जो ज़्यादातर काम है वो पोस्टमैन का है। आप आए, आपने अपना एक इशू बताया तो मैंने वो रेलिवेंट डिपार्ट को देखा कि कौन हो सकता है, कौन सी एनजीओ हो सकती है, कहाँ से इसको रिलीफ मिल सकता है। मैं रहता हूँ लो इनकम एरिया में। अच्छा, वहाँ पे बिजली का इशू है, पानी का मसला है, बिल ज़्यादा आ गया है, किसी का बिल लग के आ गया है, किसी का मीटर कट गया है, किसी के घर में फैमिली डिस्प्यूट है, किसी की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो हम बेरोजगारी है, कुछ पड़ गया, ये सारी चीज़ें हम डील करते हैं सही। और दोस्तों की मदद से डील करते हैं। और जिसका जो हम समझते हैं कि इसका हल फलां आदमी के पास है, फलां इदारे के पास है, उसको वहाँ पे भेज देते हैं। बिल्कुल सही है। दानिश मेरे भाई, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई जाहिद भाई से कि जब सोशल हवालों में वो काम करते हैं तो ये मसाइल आते हैं। आपने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको भी थोड़ा सा मुश्किल होती है। कौन सी ऐसी खबर जहन में आती है, कौन सा ऐसा इवेंट जहन में आता है कि जहां बहुत मुश्किल पेश आ गई हो, जहां जान बचाने तक मुश्किल हो गया? बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, ऐसे कुछ इवेंट्स? जी ऐसा हुआ था, क्यों नहीं हुआ। मेयर के इलेक्शन हुए थे, आपको याद हो? मेयर के इलेक्शन हुए थे तो उसमें आर्ट्स काउंसिल के जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही थी और एक तसादुम हो गया था जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो वहाँ पे जो एक गाड़ियाँ आ गई थी, टैंक आ गए थे और शावर के भाई ज़रा सा अमन हो, और वो बड़ी मुश्किल हो गई थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माहौल हो गया था जिसको कहते हैं, तो मुश्किल हुई थी। बाकी जलसे वगैरह में भी कवर करते रहते हैं तो उसमें मुश्किल होती है। मैं ज़रा तवज्जो फारूक भाई की ज़रा फ़ायदा उठाऊंगा मैं फारूक भाई की मौजूदगी में, क्योंकि कराची में लातादाद मसाइल हैं, हर बच्चे को पता है उसका हल क्या है, हल नहीं हो पा रहा। हल जमात इस्लामी, हाँ हल जमात इस्लामी है। आपने नहीं कहा जमात इस्लामी, इसके ऊपर देखें। अच्छा जी, जाहिद फारूक भाई ने जो है वो हल पे जो है वो आगे हल लगा दिया। जाहिद भाई ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नहीं, मैं इस पे किसी हद तक एग्री करता हूं कि जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, शहरी मसाइल का इदराक रखती है, हमेशा गुफ्तगू करती है, इदराक करती है। उसके हल के लिए उनके पास प्लान भी होते हैं, भी है, एक मुनज़्ज़म तंजीम है, सर। बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं इस बात का मान रहा हूं कि जमात इस्लामी नो डाउट के इस शहर में मेयर अफगानी साहब की, नेमतुल्लाह खान साहब की खिदमात हैं शहर की प्लानिंग में, मनसूबाबंदी में, लेकिन मुस्तफा कमाल की भी है, फारूक सत्तार की भी है, फारूक सत्तार साहब, नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम के बाद ये सब चीज़ें शुरू हुई। बुनियाद जो है नेमतुल्लाह खान ने रखी उस चीज़ की, और उसके बाद फिर ये सब चीजें आगे बढ़ी हैं। देखिए ऐसा हुआ नहीं, बुनियाद अगर मैं तो इख्तिलाफ करूंगा यहाँ, बुनियाद तो फारूक सत्तार जो ताजा मेयर थे, जी बिल्कुल बिल्कुल, कामों की बुनियाद, शहरी बुनियादी कामों की बुनियाद रख दी थी फारूक सत्तार। देखिए वो तसलसल के साथ जारी नहीं रहा, तसलसल से जारी नहीं रहा। चले फारूक जाहिद भाई, जी 79 से 83 और 83 से 87 दो अदवार थे जो मेयर अफगानी के थे। दूसरा टर्न्योर वो अपना मुकम्मल नहीं कर पाए थे। उन्होंने शहर के मफाद में जो ट्रांसपोर्ट रोड टैक्स है, ठीक है, ये मांगा था कि ये कराची का हक है, और कराची के हक के ऊपर उस वक्त की जो बल्दिया उज़्मा कराची थी उसको टर्मिनेट कर दिया गया था, ठीक है। और वो दौर किसका है? वो मेयर अब्दुल सत्तार नहीं, वो फेडरल में कौन है उस वक्त? ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत है। ये होगा 86 की बात है ना, 86 नहीं 88 में बीबी थी, मतलब वो उस वक्त बीबी नहीं आई थी, आने का बस 88 में बीबी आई थी। जी वो दौर था, 87 है वो जनीजो महरूम का दौर था। ओके, ठीक है, 85 से 88 तक। ओके, तो ये उस दौरान में केएमसी पे शबे खून मारा गया। नो डाउट के जमात इस्लामी शहरी मसाइल पे गुफ्तगू करती है, उनके किसी इश्यूज़ के ऊपर हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जितनी गिरफ्त उनकी शहरी इश्यूज़ पे है वो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करती है कि काम किया जाए, लेकिन
यहाँ पे जितनी मुनज़्ज़म जमात होनी चाहिए वो मुनज़्ज़म जमात नहीं है। अगर पीटीआई उस वक्त साथ ना देती तो शायद मेयर मौजूदा वाले जो हैं वो ना होते, लेकिन मौजूदा मेयर बने पीटीआई के दोस्तों की मदद से। दुनिया को देखिए, आज के दौर में कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है, लेकिन आज मौजूदा मेयर जो है कोशिश कर रहा है। हब कैनाल एक नई बनी है कि शहर में पानी आ जाए, कई अंडरपासेस, कई ओवरहेड ब्रिजेस, ये और चीज़ें उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है कि ज़मीनों पे इस तरह के प्रोजेक्ट आए हैं, जैसे लियारी नदी में या मलीर नदी में ये प्रोजेक्ट बना है, इसके ऊपर उसकी डिज़ाइनिंग पे इख्तलाफ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट ज़रूरत थे कि ये जिसके लिए हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए लियारी एक्सप्रेसवे बनाया गया, वो नहीं चल रही उस पर। अभी एक और कहते हैं कि लियारी एक्सप्रेसवे पे इस वजह से हैवी डंपर नहीं चल रहे हैं या हैवी ट्रैफिक नहीं चल रहा कि वो बर्दाश्त नहीं है उसकी, कहा गया सर मैं तो, मगर कराची की रोडें बर्दाश्त कर रही हैं वो हैवी ट्रैफिक को 24 देखिए, घंटे। बात को समझें, जब लियारी एक्सप्रेसवे बना था उसके ऊपर जो अखराजात आए थे, जो डिजाइन हुआ था, वो हैवी ट्रैफिक के लिए था कि शहरियों को निजात मिलेगी। पोर्ट रिलेटेड जो ट्रैफिक है वो सराबगोट डायरेक्ट उतरे वहां पे, लेकिन वो नहीं हुआ। अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि लियारी नदी में लियारी एक्सप्रेसवे की तर्ज की एक और लाइन बनाई जाएगी, वो हैवी ट्रैफिक के लिए होगी। बिल्कुल सही है। सवाल ये सर 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 मेरा सवाल, कितना आप लियारी नदी बाकी कहां बचेगी? मलीर नदी के साथ आपने क्या किया? इसका नतीजा क्या निकला? हमारा समंदर कहां गया? समंदर में अनट्रीटेड वाटर जा रहा है। ये सारी गर्मा गर्म बहस नाजरीन हम करेंगे गर्मा गर्म चाय के साथ, क्योंकि चाय जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। यहां लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। कराची के तमाम मसाइल जो हैं आज डिस्कस होने वाले हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से वापस आने के साथ साथ जो गर्मा गर्म बहस चल रही थी वो गर्मा गर्म चाय के साथ ज़रूर चलनी चाहिए। बात मेरे जहन में जो आ रही थी वो सिर्फ ये आ रही थी, जाहिद भाई, मैं आपने एक बड़ी तवील रियाजत की है। आपने हमेशा जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ आपने सच बोला है। कराची में नॉर्मल एक्सरसाइज में ये देखा जाता है कि जो तरक्याती कामों में मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं उस क्वालिटी और उस स्टैंडर्ड का नहीं होता जो अप्रूव्ड हुआ होता है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये कई और चैनल से भी सामने आई है, कई और तरह से भी सामने आई है। अभी अगर हम देखें अपने अंडरपास को, ये जो हिल पार्क के पास है, उमर शरीफ अंडरपास, उसकी हालत हमने कई दफ़ा उसके ऊपर लिखा। देख लें, लीकेज को ख़त्म नहीं कर रहे। वो आधे से ज़्यादा मोर देन 40% रोज़ उसमें वो लीकेज आ रही है, लीकेज है, खड्डे हैं, लोग वहाँ से वो छोड़ना पड़ता है 40% उसको। पानी उसके अंदर आ रहा है और पानी दीवारों में, उसको हमने प्लास्टर भी कर दिया, उसके अंदर शीट भी लगा दी, लेकिन जब तक हम पीछे से दीवार की दूसरी तरफ से लीकेज ख़त्म नहीं करेंगे पानी तो अपना रास्ता बनाएगा, खुद बनाएगा। ठीक है, नो डाउट के क्वालिटी का मसला है, डिले भी होते हैं। अभी पंजाब में वाले पे तो फिर गुलशन वाले पे आएंगे तो फिर पंजाब में अंडरपास 3 महीने में बन जाता है, 4 महीने में बन जाता है। के वजह से यहाँ 3 साल में अभी तक करीमाबाद वाला अंडरपास नहीं बना है। ये चीजें हैं जो अवाम को उन्होंने अक्टूबर को कहा, अक्टूबर में कहा था, सितंबर जो लोग फेस करते हैं। देखिए, हम कह दें कि जी नहीं क्वालिटी बहुत अच्छी है,
नहीं, ये तो म्यार बहुत अच्छा है। बड़ा इशू जो है वो गवर्नेंस का है। बड़ा इशू जो है लोगों की जो पार्टिसिपेशन है। एक स्लोगन होना चाहिए, डेवलपमेंट विद पीपल पार्टिसिपेशन। कभी कभी लोग कहते हैं कि जी ये लोकल बॉडी के इदारे जो हैं ये लोगों के नुमाइंदा हैं और ये पीपल पार्टिसिपेशन है। जमहूरी हुकूमतों ने कभी लोकल बॉडीज को ताकतवर नहीं किया, माजरत के साथ। उसका ये है कि एमपी एमएनए जो फंड मिलते हैं वो असल मसला तो फंड का है, ठीक है, लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता है, क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। देखिए दूसरे सूबों में है कब और कैसे, दूसरे सूबों में है ना, कैसे है गवर्नेंस बेहतर है, कोई देखने वाला है, एहतसाब करने वाला है, कोई उसमें जो लोकल कहते हैं ना, जो लोकल ऑनरशिप, वो यहाँ पे फुकदान है। आप मेरे घर के बाहर खुद से एक सड़क बना दें, मैं उसको ओन ही नहीं करता। अगर मुझसे पूछ के कोई वहां पौधा लगाएगा तो मैं उस पौधे को पानी तो दूंगा। देखें, अब खुद से बात करने का आया है ना, एक बात है, एक अभी वीडियो आपने शायद देखी हो, जिस तरह गटर के ढक्कन का सिलसिला चल रहा है, बेचारा एक बच्चा लुक़्मा अजल बन गया 3 साल का, यकीनन सबने देखा पूरे पाकिस्तान में। वो बच्चा जो है ना शायद तब्दीली का निशान बन जाए, शायद गैरत का निशान बन जाए। मियां मेयर साहब ने कहा, देखो मेयर साहब का एटीट्यूड क्या था, नहीं मेयर, देखो सिर्फ भाई मेयर क्यों आप नहीं सिर्फ मेयर क्यों, हाँ सिर्फ आ रहा हूं, इसी तरफ आ रहा हूं ना, मैं कोई मेयर की वकालत नहीं कर रहा, जाहिर है, सिर्फ मेयर क्यों, ये जो माले हुकूमत है, मेरा भी नहीं है, टाउन चेयरमैन फवाद साहब है वहां के। नहीं, कल हमने मेयर साहब से फवाद साहब है वहां के टाउन चेयरमैन, तो था ही नहीं वहां। अब लोग एक बात निकल आई कि जी मेन होल है वो बरसाती पानी का नाला है और मेन होल उसके ऊपर होता नहीं है, वहां पे स्लिपें होती हैं, ठीक है, और वो बात चूंकि निकल पड़ी, लोगों का इतना दबाव आया कि वो जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है आपके, मेरी बात सुन ले, उन्होंने ये कहा, मैं उनका वकील नहीं हूं, मैं भी वकील नहीं, लेकिन उन्होंने मेयर साहब एक अच्छे इंसान है, अच्छा बोलते हैं, काम करने का जज्बा रखते हैं। कल उन्होंने उसी वक्त, मैं ये नहीं बोल रहा, हमें बताया कि आज ही मैंने हर यूनियन काउंसिल को कराची में कोई 245 या 46 यूनियन काउंसिलें हैं, अप्रोक्सीमेटली 250 के करीब है। उन्होंने ये कहा कि मैंने 1 लाख रुपया अजाफी हर महीने, पहले उनको 12 लाख की ग्रांट देता हूं, अब उनको 1 लाख और दिया है कि ये मेन होल पे और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको बेहतर बनाने पे खर्च करें। मैं उनका वो नहीं हूँ, लेकिन एक अच्छा काम जो हुआ जो एक वो है, ये काबिल तारीफ है उनके लिए, आ जाए, ये कहा जा सकता लेकिन है। इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है, और मजीद बेहतर जब तक होगा जब यूनियन काउंसिल के जो काउंसलर हैं वो यूनियन काउंसिल का नायब नाज़िम इख्तियारात ना जाए, वो इख्तियारात होते हैं, कई दफा वो लोग भी नहीं उसके मतलब जो बच्चे कुछ हैं वो भी नहीं इस्तेमाल करते, वो उसके ऊपर आते ही नहीं है। भाई मैं तो काउंसलर नहीं हूँ ना, मैं नाज़िम नहीं, लेकिन मुझे ये अंदाजा है कि ये मैं इशू फलां के सामने रेज करूंगा तो इसके ऊपर हल निकलेगा। जाहिद भाई बात ये, लुक़्मा अजल बच्चा बना 3 साल का, किस किस का कसूर है? सबसे पहले तो शायद माँ का कसूर है जो हाथ छुड़वा के बच्चा चला गया, उससे पहले कसूर शायद वो मार्ट का है जो कि एक मेरा व्यू है, माँ को बरील उज़्मा कर दें इस मामले में, एक व्यू है ना, देखें बच्चे का शौक था कि वो मिसाल है ना, आप एग्जांपल देखें ना, बच्चा नहीं होता, बच्चे कैसे चले गए, बच्चे क्यों गए? दानिश भाई आपने उस जगह जाके आपने फुटेज बनाई, उस जगह जाके आपने बनाई, मैंने चीजें करी, सब कुछ किया, वो मार्ट का शायद कसूर था, शायद मार्ट अपने तौर से भी एक ढक्कन लगा सकता था, मिसाल है। अगर ये लोग यही लगाते तो शायद एक एक करके काम हो जाए, बेहतर हो जाए। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, क्या हम हुकूमत को रिलीफ दे रहे हैं, समाजी लोग ढक्कन लगा के, या ऐसे काम करके जो हुकूमत को रिलीफ मिल रहा है? सैकड़ों जगहों पर, सुनिएगा मेरी बात, मेरी बात का काम है, जो रियासत का काम है, पॉइंट देना चाह रहा हूं, कर सकती है। हाँ, रियासत के काम, जो रियासत है, हम तो जो रियासत की जिम्मेदारी है, असिस्ट कर सकते हैं जी, जो यही मेरा कहना है। काम है, आप वीडियो देखेंगे, रियासत को हम टैक्स देते हैं, रियासती इदारों यही कहने का मतलब है, कोई तो भी समाजी इदारा नहीं कर सकता, जब समाजी आदमी मसाइल नहीं हो सकते जी, समाजी शख्सियात जब दे रहे हैं, मुख्तलिफ समाजी, आपने देखा होगा लातादाद है, और वो NGOs वगैरह जो भी हैं वो कर रहे हैं अमल। भाई क्यों कर रहे हैं आप वो फोर्स लगाएं, इदारे को, यूसी को, काउंसलर को, चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन को, मेयर साहब को, KMC, DMC, अब यहाँ पे कोई भी बात होती है ना, इनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, गुड गवर्नेंस ऐसा ही होना चाहिए, मीडिया का प्रेशर हो, कम्युनिटी का प्रेशर ऐसा होना चाहिए, लोगों का प्रेशर हो,
और सबसे ज्यादा बड़ा प्रेशर मीडिया का है। मीडिया का प्रेशर है। मीडिया का प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। सर आज तो ये कुछ दिन पहले है कि मीडिया को डाटा भी गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई बात नहीं, डाटा जाए, गैर मुनासिब अमल है, पहले भी डाटा जाता है क्योंकि साफी जो है कोड़े फ्रंट लाइन खाए है, हैं, कोड़े खाए हैं, वो तो जेल है, हथकड़ियां लगी हैं, हथकड़ियां लगी हैं। अगर कोई डांट दे, कोई एक नाम बात ना है, सब रवैया मतलब अपना ले तो क्या हम attitude अच्छी बात पेश कर रहा कहने हूं से ना छूट जाएंगे? मैं एक पेश कर बता रहा हूं कि ऐसा है कुछ ना कुछ। अब देखें, बात यह है कि जब आप इस चीज का फुकदान मिलेगा आपको सब चीजों का, तो किस तरह आपका माशरा अच्छा तश्कील कैसे पाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका हल क्या है? हल बताया ना अभी साहिब भाई, ये कह रहे हैं हल नहीं हो पा रहा। आपकी बात जिससे से आप बात इत्तेफाक कर रहे हैं कि भाई आप जिससे नहीं आप बात ढक्कन लगाएं, करें, आप प्रेशर डेवलप करेंगे भाई, इधर बस आओ, प्रेशर डेवलप करें आप। तकसीम दर तकसीम माशरे में हो गए। वो जो तकसीम है जी, उस तकसीम में देखें, जो ट्रस्ट बिल्ड सोसाइटी होती है ना, जिसमें पड़ोसी पे ट्रस्ट होता है, कराची शहर के हालात ऐसे रहे 1980 के बाद, ऐसे रहे कि पड़ोसी को पड़ोसी पे ट्रस्ट नहीं हाय रहा। हाय हाय। पड़ोसी माइग्रेट कर गया, वो एक इलाके से उठ के दूसरे इलाके में चला गया, अपने हम ज़ुबान के पास गया, अपने हम मसलक के पास गया, और कराची में कई नए इलाकों का वजूद सामने आया, और कई इलाकों में आबादी कम हुई, कई इलाकों में आबादी बढ़ी, और कई दफ़ा सियासी जमातों ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भी ये काम किया कि इंटरनल माइग्रेशन हुई शहर के अंदर। लेकिन अब कुछ शहर बेहतर है। अच्छा, सब कहाँ बेहतर है? सवाल ये सिविल है ना। सोसाइटी यहाँ क्या किरदार अदा कर सकती है? ये जो हम मेयर को भी कह रहे हैं, हम टाउन मंसूर नाजिम को भी भाई, कह रहे हैं, यूनियन काउंसिल के नाजिम को भी कह रहे हैं, लेकिन वो जो अफसरान हैं जो अपनी ठंडी मशीनों वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपने अपने कमरों से नहीं निकलते। आप किमाड़ी जाएंगे, आप किमाड़ी, आप सर मैं आपको बताऊं, किमाड़ी जाएं, किमाड़ी की क्या हालत है। अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक मैं बता रहा हूँ आपको, शेरशाह गया, लुंडा बाजार, वहाँ का रेवेन्यू कितना इकट्ठा होता है, हुकूमत वक्त को कब कितना जाता है, हुकूमत सिंध भी और वफाक को भी 12 करोड़ से ऊपर पर डे जाता है, जो कैलकुलेशन लुइस बता रहा हूँ मैं आपको। महीने में कहाँ गया, वहाँ की क्या हाल है, वहाँ की रोडों का इतनी सूरत हाल ख़राब है कि कंटेनर नहीं आ सकता, पलट जाता है, ट्रक पलट जाते हैं, सुजुकियाँ पलट जाती हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, मगर 4 बजे के बाद जो है ना, वहाँ पे लोग अपना गोदाम बंद करके जा रहे होते हैं। सिर्फ उसकी वजह क्या है? मगरिब से पहले क्योंकि पुलिस अपना शायद वहाँ पे किरदार वो अदा नहीं कर रही, रेंजर्स ने वो अपना किरदार अदा कर दिया, अमन कायम कर दिया वहाँ पे। सुनिएगा सर, अमन कायम कर दिया, मगर वहाँ पे क्यों जा रहे हैं कि यार चोरी चकारी हो जाती है, मोबाइल छीन लिया जाता है, किसी को मारते हैं, पैसे ये वगैरह वगैरह। वहाँ के सदर चेयरमैन से बात हुई है मेरी। इदारों की मदद से कभी भी कोई भी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं होगी जब तक कम्युनिटी स्ट्रांग ना हो। मेरा यही सवाल है, इदारों के साथ कम्युनिटी को तमाम शामिल होना काम पड़ेगा। करना भी चाहते हैं। सोसाइटी का आज क्या रोल बन रहा है इस सारे मामले में? जाहिद भाई, हमारे इदारे काम भी करना चाहते हैं। जिंदा मिसाल ई चालान की है, ट्रैफिक कवानीन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मगर हम ले रहे नहीं है। वो किसी नेशन का शऊर मालूम करना हो ना, तो उसके ट्रैफिक निजाम को देखें कि उसका क्या ट्रैफिक निजाम जी है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वहाँ पे तो ट्रैफिक निजाम मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, तो मैं ही सबसे ज्यादा पहले जाना चाह रहा हूँ। शुरू में अर्ज किया था हेलमेट नहीं पहनना चाहते, शहर की ट्रांसपोर्ट को देख के आप जज कर सकते हैं कि शहर कैसा है। लेकिन देखिए, हमें अगर शहर को चलाना है, शाह साहब को खराज तहसीन है, जावेद ओडो साहब को खराज तहसीन है, उन्होंने ये प्लान किया, ये फ्रेम में लेके आए लोगों को, मगर लोग इस फ्रेम में नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? आएंगे, दुश्वारी है, आएंगे। अगर आपको शहर को बेहतर करना है तो आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ानी होगी, लोकल बॉडी के इदारों को स्ट्रेंथन करना होगा, उनको फंड्स देना होंगे। ये जो फंड्स तो कैसे देंगे? जो शहरी फंड्स तो यहाँ पे, अब आपने अभी कहा कि नाकिस सर ने, हमारे मंसूर भाई ने, हमारे उस्ताद हैं ये, तो मंसूर भाई ने कहा कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है। नाकिस मटेरियल क्यों किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है? लेकिन जिस प्रोजेक्ट में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है वहां नाकिस मटेरियल नहीं लगता है। बिल्कुल, कोई एक आध बताएं ना इस तरह ओपीडी की मदद से बल्दिया टाउन में, रंगी टाउन में हजारों सीवरेज की लाइनें पड़ी, जो कम्युनिटी ने खड़े होकर काम करवाया, तो वो उसकी क्वालिटी मेंटेन हुई। मौजूदा दौर में भी अगर कम्युनिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, इकट्ठा किया जाए, और ये इदारे उनको एतमाद दिलाएं कि आप इसके ऊपर खड़े हों, आपके इलाके में चाहे वो पेवरिंग का काम हो, चाहे वो पानी की लाइन का काम हो, चाहे वो गटर की लाइन का काम हो, उस इलाके के लोग अगर काम हो, निचली सतह पर काम हो, तो वही काउंसलर करेगा ना, वही चेयरमैन करेगा ना।
चेयरमैन से कोऑर्डिनेशन करके कम्युनिटी काम करेगी। अरे सर, कम्युनिटी इदारे खुद इदारे साख्ता नहीं ऑन कर बोर्ड सकती नहीं है। होते हैं जब तक खुद आप साख्ता सारा नहीं कर सकती निजाम कम्युनिटी ना। सिस्टमैटिक नहीं एक करेंगे। सिस्टमैटिक नहीं करेंगे जब हर तक तो काम नहीं होगा। जो लोकल बॉडी के कवानीन है उसमें ये है कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो है वो साल में 2 बार कम से कम अपने इलाके में जिसको कह ले खुली कचहरी ना कहें, एक कम्युनिटी उसका का बिगाड़ बड़ा हो जाता है इजलास ना। बुलाएगा जिसमें मैंने लोगों कवर किया से- खुली कचहरी। अरे अरे बिगाड़ पैदा हो जाता है। हम भी शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है हम भी निकलते हैं और हम भी जाते हैं नाज़रीन, खुली लेकिन कचहरी अभी लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। जाहिद भाई, आपने जो काम किए हैं, मतलब आपने कहा कि वो 8वीं जमात का तालिब इल्म है जो गिरफ्तार हुआ, उसके बाद फिर एक तसलसल से इंसानी हुकूक़ के हवालों से आप अलम बुलंद करते रहे। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अतराफ़ जो ममालिक हैं वहाँ से अगर मवाजना किया जाए तो चूंकि आपने अक़लियतों के लिए बड़ा काम किया है, हमारे पाकिस्तान में आप समझते हैं कि अक़लियतें ज़्यादा महफूज हैं अदर दैन आस पड़ोस के? देखें, ये मसला है और जहाँ भी लोग एक मज़हब के लोग ज़्यादा तादाद में होते हैं और दूसरे मज़हब के लोग कम तादाद में होते हैं, और जो ज़्यादा तादाद में होते हैं उनके अंदर एक ये होता है इजारादारी। जी, हम ज़्यादा हैं, हमारा हक है, शायद हमारा इसको हासिल करने में हमारी ज़्यादा जिद्दोजहद है, साइकोलॉजी है और शायद ये, हाँ जी, और फितरत है। 1947 में जिन लोगों ने हसूल पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की, वो तमाम किरदार बताए भी नहीं जा रहे। ठीक है, पंजाब है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इस पे कॉलम भी है कि पंजाब का जो फैसला है वो टाई हो गया था पंजाब की तकसीम का, कि वो पाकिस्तान की तरफ आएगा या इंडिया की तरफ जाएगा, जो मगरबी पंजाब था, ठीक है, जो मौजूदा हमारे वाला पंजाब है। तो उस वक्त 4 क्रिश्चियन वोट थे, होय शाबाशे। और एक जब मोटिवेट किया गया तो बकायदा उस वक्त असेंबली के अंदर लड़ाई हुई सिख सरदार के साथ, कि वो चाहता था कि वो क्रिश्चियन वोट उधर कास्ट हो, इंडिया की तरफ रहने के लिए, उनकी फेवर के लिए। और फिर उसके साथ 3 और एसपी सिंघा साहब, फजल थे एक हमारे, 4 नाम, ठीक है, वो चारों वोट पाकिस्तान के हक में कास्ट हुए, और फिर पाकिस्तान हुआ। पंजाब जो है मौजूदा पंजाब, वो पाकिस्तान की हदूद में शामिल हुआ। लेकिन ये वाली चीज़ मौजूदा नौजवान यूथ को, नस्ल को कोई कहीं पढ़ाई नहीं जाती। सर पढ़ाई देखें, जो चीज अब नहीं पढ़ाई जा रही है ना, सोशल मीडिया एक पावर तो रखता है, फिर आप जैसे लोग आए बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, उसके साथ शुरू का वजीर कानून, ठीक है, एक दूसरी अक़लियत के साथ ताल्लुक़ रखता था, जिसका आज हम नाम लेना भी पसंद नहीं करते, ठीक है, वज़ीर ख़ारजा, सॉरी, वज़ीर कानून एक हिंदू, ठीक है, क्रिश्चियन उस पार्लियामेंट में, उस कैबिनेट में जो क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की बानी पाकिस्तान की कैबिनेट थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज जो मौजूदा हमारे मसाइल हैं, सेंसिस जब पाकिस्तान बना तो 35% अक़लियत थी, आज 3.9%। अच्छा जी, टोटल सेंसिस, टोटल मर्दमशुमारी। माइग्रेशन हो गई या माइग्रेशन हुई, कुछ
गिनती के ऊपर हमारे रिजर्वेशंस हैं, ओके, ठीक है, और ये रिजर्वेशन बहुत सीरियस है, सही, खासकर 2017 217 जो मर्दमशुमारी हुई 2017 उसमें हमारी कम से कम क्रिश्चियन मिनॉरिटी जो कि पहले नंबर 1 मिनॉरिटी थी, अब उसको सेकंड नंबर पे लाया गया। अच्छा, ठीक है, देखिए जब कोटा सिस्टम है, बहुत सारे और एडवांटेज मर्दमशुमारी के ऊपर मिलते हैं, तो फिर हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। हमारे अक्सरियत के दोस्तों को भी मर्दमशुमारी पे ट्रस्ट नहीं है, हमें भी मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं, जो नंबर हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। फिर आप कितनी भी जिदोजहद कर लें, ये मखलूत तर्ज इंतखाब है, ठीक है, इसमें हर कोई हमारे वोटों से आता है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अभी जब मिनॉरिटी कमीशन पास हुआ तो उसमें उन दोस्तों ने भी बायकाट किया जो तरक्की पसंद सियासी जमातें थी, वो लोग भी उठ के हाउस से बाहर चले गए जिनकी जीत में मिनॉरिटीज़ जो हैं वो बैलेंस वोट हैं, नहीं बैलेंस। अच्छा जी, अगर अकलियत वोट ना डाले तो वो नहीं जीत पाते। जहां फैसला 4-5-6 हज़ार की अक्सरियत से होता है ना, ऐसे कोई मोर देन 100 कौमी असम्बली के हलके हैं, अच्छा जनाब, जहां पे मिनॉरिटी बैलेंस वोट का रोल प्ले करती है, सही, ठीक है। तो वहाँ पे इशू आया कि वो हमारे वोटों से मुंतखब होने वाले दोस्त भी उस वक्त हाउस से बाहर चले गए। अब अकलीती कमीशन क्यों बना? ये GSP प्लस यूरोपियन यूनियन में हमारी दरामदात जाती हैं जो टैक्स फ्री होती हैं। यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान से एक मुतालबा करते हैं कि आपके यहाँ कवानीन जो हैं मिनॉरिटी, ख़वातीन, बच्चों और मज़दूरों के हकूक़ के लिए हों, उनको बेहतर माहौल दिया जाए, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये है GSP प्लस। सही, 10 साल से ये GSP प्लस है और बिलियन ऑफ यूरो का फ़ायदा लिया है। अब जाके उन्होंने कहा कि अगर आप ये इस तरह की कानून साजी करेंगे तो हम आपको ये वाला मतलब आपकी बात से जो मैं समझूंगा वो ये समझ रहा हूं कि अकलियतों को प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर खित्ते में रहती हैं, चाहे वो कहीं भी हवाले हों। तो रवैये सामने आए ना, ठीक है। आपने खुद से जो करना चाहिए था वो खुद से नहीं किया, किसी अपने से ज़बरदस्त की खुशनुदी के लिए किया। हम तो पाकिस्तानी शहरी हैं, बेशक हमें भी बराबर का शहरी गिनती किया जाए, हमारा ये मुतालबा हमेशा रहा, कोई शक नहीं, कि एज ए बिंग मसीही, ठीक है, मैं इस बात का कायल हूँ कि ये हम यहाँ पे पैदा हुए, हम कहीं और से नहीं आए, हम यहाँ पे ही दफन होंगे, हमारे बड़े भी यही हैं, और ये हमारा जितना आपका ये बिल्कुल जी बिल्कुल मेरा मुल्क है, और इसका एहतराम हमें करना चाहिए अक्सरियत में। मैं ये समझता हूँ, हम तो मेरी राय ये है और मैं पैगाम भी यही दूंगा, आपसे ज्यादा एहतराम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम पे लागू है। मैं समझता हूँ हम तो वो कर्ज भी नहीं, हम तो वो कर्ज भी चुकाते हैं जो हम पे वाजिब नहीं होता, वो कर्ज। बिल्कुल सही, ऐसे ही कहा भाईजान। आप ये जो गुफ्तगू निकली है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इन्होंने अपना मुकदमा, आबादी का मसला है, आबादियों को तोड़ने का मसला है, आबादियों की जो हमारी जो कहते हैं ना एक इलाके में बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी होना, डायनेस्टी, वो मसला है, आबादियों में पानी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है। मसाइल की बात करेंगे तो मसाइल तो कम्युनिटी के बेस पर सारे नहीं होंगे, मसाइल तो तमाम अकलियत या जो भी अक्सरियत है हमारा असेंबली के साथ ये शिकवा है कि अगर तो 342 का हाउस है, अगर उसका 5% 10 रुकने असेंबली हैं तो आप बता दें, जब आपका हाउस 100 मेंबरान का था तो अक़लियत की 10 सीटें थी, बिल्कुल। जब आपका हाउस 145 था तो भी 10 थी, 217 का हाउस था तो भी 10 थी, अब
342 का है तो भी 10 है। बिल्कुल। अब ये क्या बढ़नी हमारी चाहिए। आबादी बढ़ी नहीं? शाहिद भाई, बढ़नी आपने चाहिए। अपना मुकदमा पेश किया है और जरूर इसको अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। दानिश मेरे भाई, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगा कि जो कराची के हवाले से जो हमने बात शुरू की थी, तो वो कराची में कुछ ऐसे मसाइल जाते जाते जरूर आप उजागर करें कि जहां आपने अपनी दौरान रिपोर्टिंग महसूस किया कि ये इश्यूज जो हैं ये अहम हैं। जी सर, मैं यहाँ पे तवज्जो दिलाना चाहूँगा व्यूवर्स की, आपके तवस्सुस से। देखें, एक बात छोटी सी है कि जिस तरह साइन बोर्ड होते हैं ना मुख्तलिफ पार्टियों के, जमात इस्लामी हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, मुत्तहिदा हो गई या PTI हो गई और दीगर पार्टियाँ हो गई, उनके साइन बोर्ड हर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद कैंपेन के हिसाब से तब्दील होते रहते हैं। और वो जो साइन बोर्ड होते हैं ना, 300 फीट रोड पर लगा हुआ होता है, वो हज़ारों के साइन बोर्ड होते हैं, मगर एक ढक्कन जो है ना तब्दील नहीं हो पाता मेयर साहब से या वजीर आला से। सर, अब या तो दे दिए XYZ जो पैसे। भी है, अब तो नहीं, दे नहीं, दिए। मैं वो बात कर रहा हूँ, आगे भी तो लातादार ढक्कन है ना, लातादार गटर है। सेवरेज सिस्टम एक लाइन पूरी शहर में बिछी हुई है ना, यकीनन सेवरेज की नहीं करें तो कराची वाटर बोर्ड की कर लें कि लाइन लीकेज है, तो ये काम नहीं होते। आखिर क्यों नहीं होते? अक्सरियत किसकी है? मिनिस्ट्री किसके पास है? सूबे सिंध में अक्सरियत मिनिस्ट्री किसके पास है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियाँ हैं वो लाजवाल हैं, उसको फरामोश नहीं कर सकते हम। बीवी को सलाम है, जुल्फ़िकार भुट्टो को सलाम है, एक उन्होंने कुर्बानी दी है। मगर आज क्या हो रहा है? आज सूबे सिंध में क्या हो रहा है? आप देख लें, 2-4 दिन पहले जो हुआ है, वाक़या हुआ है, उसमें मैं बात नहीं करना चाहूँगा, मगर क्या हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस तरह हमारे जाहिद भाई हैं अक़लियत के हवाले से, यकीनन इनके तहफ़्फ़ुज़ात ही हैं कि वो मुकाम नहीं दिया जा रहा, वो बात नहीं की जा रही, वो हैसियत माशरे में नहीं दी जा रही जो हैसियत देनी चाहिए गालिबन। मैं थोड़ा मगर सा यहाँ पे हम नहीं हैं, इस तरह इस आखिर चीज़ का में फुकदान है। मैं- अब हम रोडों पर स्ट्रीट कवरेज कर रहे होते हैं या कहीं प्रोग्राम्स में कर रहे होते हैं, तो क्यों नहीं ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं? हम सिर्फ बातों की हद तक तो करते हैं, मगर उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता, मैदान में नहीं उतारा जाता, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। इस चीज़ का फुकदान है। वो वज़ीर आला सिंध से भी बात की जाए तो वहाँ उनकी तरफ से भी फुकदान है। आप जो एटीट्यूड चेंज हुआ, जो मेयर साहब ने बहुत अच्छी अमल करा कि इब्राहिम के घर पे गए और माजरत की वगैरह वगैरह, वो क्यों की? मैं आपके तवस्सुस से ब्रेक करता हूँ चीज़, ये तब क्यों की? क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। किसने किया? चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया। बिलावल भुट्टो काम करना चाहते हैं सिंध के लिए, नौजवान क़यादत है, मगर उनको वो चीज़ें नहीं बताई जा रही, शायद वो गाफिल हो सकते हैं या उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है, मगर वो नौजवान क़यादत है, वो काम करना चाहते हैं, दानिश डिलीवर करना भाई, चाहते हैं। मसला यही है उनको जो सलाम है। हमने उठाया था कि ये जो सरकारी अफसरान हैं, जब तक ये अपने देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है ना, हमें सरकारी इदारों से शिकवा रहा। जो आपने कहा कि रोड पे आप लोग कवरेज करते हैं, हमारे तो लोग रोड पे मारे जाते हैं, गटरों के अंदर मारे गए। बिल्कुल। पिछले एक साल में डंपर के वाक़ये 24 से लोग कितने लोग मारे मारे गए गए? गटरों के अंदर। ढक्कन, आप ढक्कन की बात करते हैं, हम तो ढक्कन उठाते हैं, अंदर गैस होती है, बिल्कुल मारे जाते हैं। उनको कौन है पूछने वाला? मशीनें हैं, यही सवाल है मेरा। वाटर कौन है बोर्ड के पूछने वाला? पास मशीनें हैं, वो इस्तेमाल उसमें नहीं डीजल होती। नहीं है, लोग मेंटेनेंस उसकी नहीं है। नहीं, लोग ज़्यादती किसके साथ हो रही है? गटर के अंदर अमला जाता है, कुंडी मैन जाता है, वो बगैर सेफ्टी किट के चला किसी जाता किस्म है, की उसकी सेफ्टी लोगों नहीं को है। भेजा जाता है। अभी और जो मैं इस पे बोलूंगा कि नहीं, उस कम्युनिटी को मेरी बात सुन ले, 2 महीने पहले 3 अमवात हुई, रात 12 बजे उनको घर से बुलाया गया, उनको धोबी घाट के इलाके में उस्मानाबाद में रनछोड़ के पास लगाया गया कि रात 12 बजे आके अपना काम करो। लोगों ने काम किया, लेकिन आखिर में उनकी तीनों की जान गई। अब उनके और पीछे पैसे क्या करा? कितने मिले? गवर्नमेंट ने क्या करा होगा? 7 लाख रुपए। मैं बता रहा हूं आपको, 3 लोगों की जो मौत का मुआवजा 7 लाख रुपए। 7 यकीन लाख रुपए की करें, जिंदगी सिर्फ आप अंदाजा कितनी सस्ती देखिए, है? ये हमारा अनमोल है जिंदगी। सॉलिड एक- वेस्ट एक वालों से मर्तबा भी मिलने वाली है। सॉलिड वेस्ट वालों से भी है, उसमें हमारे भील कम्युनिटी के अब लोग हैं। इससे- मेरी बात सुन लें, उसमें हमारे भील कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे दोस्त हैं। 1992 के बाद केएमसी में भर्ती नहीं हुई। अब मौजूदा ये लिए जा रहे हैं, इनको बहुत सारे इलाकों में 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी दी जाती है। ये जो खवातीन बच्चे सड़क पे काम कर रहे होते हैं, ये क्या काम करेंगे? ना इनको किसी त्यौहार की छुट्टी, ना इतवार की छुट्टी, ना इनके कोई हेल्थ की, ना इनकी कोई सिक्योरिटी, ना इनको कोई ईओबी, ना इनको कोई पेंशन, ना इनकी कोई हेल्थ। और इनको 500-550 600 रुपये दे दिए जाते हैं। और ये जो इस तरह के काम करते हैं, जो गटर में उतरता है, जो सड़क पे काम करता है, डस्टिंग करता है, उसको
बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। उनको 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 बीमारियों, उनका किसी किस्म का मेडिकल है दमा नहीं है यकीनन उनकी बुखार, तरफ से? खांसी, जुकाम, नज़ला, तो किस चीज का फुकदान हुआ सर? ये सारी पॉलिसी का चीजें, फुकदान हुआ ना, जो मिनिस्टर्स हमारे जख्मी होना। 40 साल से जो मैं आपको हमारे बता पर रहा हूं ना, जो मुसल्लत है जख्मी मिनिस्टर, होना है। हमारे प्रोग्राम वो- का वक्त हो गया है खत्म। जाहिद भाई, बिल्कुल आपने अपना मुकदमा जो है वो पेश किया है। जो ख़ास तौर पे सेवरेज से जुड़े हुए जोड़ा हुआ अमला होता है, उसकी सेफ्टी भी उतनी ही मुकद्दम होनी चाहिए जितनी किसी भी दूसरे शख्स की। अक़लियतें हमारे सर का ताज हैं, बिल्कुल इनके सारे हुकूक जो हैं वो मिलने चाहिए। दानिश मेरे भाई, आपने जैसे जिक्र किया कि जैसे बाकी मामलात होते हैं, उसी तरह शहर के मामलात को भी अव्वलियत दी जानी चाहिए, फ़ौक़ियत दी जानी चाहिए। ये कराची डेवलप होगा, कराची तरक्की करेगा तो सिंध तरक्की करेगा, सिंध की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। नाज़रीन कराम, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों